जय हिंद एंड वेलकम टू अवर छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले कल जो भी रायपुर पहुंचे थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल जिस तरीके से हुआ हमने यही आश भी करी थी कि जो भी रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसकम्युनिकेशन हो। कल सारा दिन ऐसा एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पे हमको कहीं बोलना पड़ा हो कि या किसी को चुप कराना पड़ा हो या किसी को समझाना पड़ा हो। इवन समझाने तक की भी नौबत नहीं आई। ये सबसे अच्छा रहा। ये यहाँ पे भाईचारा दिखाया, लोगों ने एक यूनिटी दिखाई और यहाँ समझ में आया कि लोगों में कितनी ज़्यादा यूनिटी है। अगर कोई किसी को कुछ भी बोला तो उस चीज़ को सबको समझ में भी आया। तो इस सब चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ को कल हैंडल किया। साथ में जो मीडिया कवरेज मिली वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन सभी को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कल मीडिया आई थी और अच्छे अच्छे न्यूज़ वालों ने भी कल कवर किया। अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कल क्या क्या बातें सामने आई, क्योंकि कल सब कोई अपने अपने तरीके से बिजी थे। कोई किसी चीज़ में काम कर रहा था, कोई किसी चीज़ में काम कर रहा था। और जब लोग मीडिया में अपने बाइट दे रहे थे तब हमने भी कुछ वहाँ से हटकर बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करी और बहुत सारी चीज़ पता भी चली। हालाँकि हमारे साथ कुछ साथी भी थे जो वहाँ पे निरंतर थे, तो उनको तो पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता और जो नहीं आए तो उनको तो पता ही नहीं है। तो उन सभी चीज़ों में मैं आज बात करने वाला हूँ और उसमें बहुत सारी बातें सकारात्मक आप लोगों के लिए हैं, पूर्ण रूप से हैं, उनको भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ वीडियोज़ देखे जिसमें कि एक सर का नाम सामने करके ये बताया जा रहा है कि ये केस है, वो केस है, ये रीज़न है, इसके कारण आप लोग ये देखिए नकारात्मक फैलाएँगे ही। इनको आप इग्नोर करिए और कुछ भी मत करिए। इन्होंने तो ये भी कह दिया था उस टाइम कि कोर्ट बोल रहे हैं कि भर्ती को रद्द कर दो, वकील बोल रहे हैं कि भर्ती को रद्द कर दो। तो ये अपना अभी भी उसमें ढूँढ रहे हैं कि कहाँ पे कोई चिंगारी है, उसको निकाल लो। सर ने इतनी सारी बातें करी। देखो, हम किसी का चाहें तो हम हमारे पास वीडियो हमारे पास भी हैं, हम भी डाल सकते हैं कि सर ने ये बातें करी, लेकिन ये सब में हम लाइमलाइट ला के किसी की निजी ज़िंदगी में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे और किसी ने हमको अपना समझ के बताया है तो हम उन चीज़ों को सामने ला के उजागर नहीं करेंगे। सर ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ कही थी, जो वहाँ पे थे उस स्वीकार भी करेंगे। सर ने ये कहा था कि आप लोगों की भर्ती पूरी हो चुकी है और ऐसे भर्ती को कभी भी रद्द नहीं किया जाता, ये भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बचे ही क्या है। उसमें ये उन्होंने ये भी कहा कि पूरी की पूरी जो टीम है आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रही है और जल्द से जल्द रिजल्ट आएगी। और भी ऐसी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे सामने नहीं लाना चाहूँगा, लेकिन जो सुने थे उनको सबको पता है। अब इन सब के बाद एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। हालाँकि उन्होंने ये सब वीडियो कुछ नहीं दिखाया, वीडियो वही दिखाया जो उनको दिखा के आगे के और जो जो उनको चाहिए वो पा सके उन लोगों से, इसलिए उन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं, ठीक। अब वहाँ पे हम बात ये नहीं करेंगे, बात ये करेंगे कल क्या क्या अच्छी बातें सामने आई। तो हम कुछ लोग जो साइड होकर अपनी जो वर्क वर्क कर रहे थे और जिन जो चीज़ पता चली हमको वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा, मतलब एक इंसान ने नहीं कहा, 3 से 4 लोगों से बात हुई, सबका जो हमको बात पता चली वो सब एक साथ मैं आपको सामने लेके आ रहा हूँ। कि सबसे पहले ये पता चला कि आप लोगों का रिजल्ट तैयार है। दूसरी चीज़ ये कहा कि भर्ती, एक ने पूछा कि सर भर्ती रद्द हो सकती है क्या, ऐसा सुनाई में आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि यार भर्ती किस बेस पर रद्द होगी, भ्रष्टाचार हुआ है क्या। ये सबसे पहले उनकी कहना था, ठीक है। आपको ये मत बोलना कि इस सर ने कहा या उस सर ने कहा, मैंने सभी सर की बात को इकट्ठा करके अब बात यहाँ पे ला रहा हूँ कि सामने वाले से हमको क्या रिस्पॉन्स मिला, जिन जिन लोगों से हमने पूछा था। तो सबसे पहली बात आई थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि जो रद्द हो जाएगी। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये भी बताया कि देखो पीएससी का मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। पीएससी के मामले में उन्होंने ये बोला कि इतने सारे लोगों का सामने उजागर हुआ है, उसको तो कोर्ट ने रद्द करने से मना नहीं किया। उसमें ये कहा कि इनको रोक दो, इनका पूरा होना चाहिए, इनकी कोई कमी नहीं है। तो आप लोगों में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, तो आप लोगों को कैसे, आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अगर कुछ चीज़ है तो वो उनके साथ अच्छा होगा, लेकिन आप लोगों के साथ गलत कैसे कर देगा कोर्ट, ये बताओ मेरे को। सबसे बड़ी बात ये थी, कहना ये था कि अगर आप लोग मेहनत करके आए हैं तो जिनके साथ अगर अन्याय हुआ तो वो तो न्याय के पात्र हैं, वो मांगेंगे। वो इनका अलग रीज़न है, वो मांग रहे हैं, उनका मांग सही है, जायज़ है, न जायज़ है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आप तो पूरी तरीके से जायज़ हो, आपने तो अपनी मेहनत से अपने आगे आए हो, आपने मेहनत से अपनी भर्ती पूरी करी है, आपने इंटरव्यू तक आए हो, तो आपकी मेहनत को कोई कैसे दबा सकता है। तो रद्द करने वाली बात आप अपने मन से हटा दो कि रद्द होगी भर्ती, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ कभी कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इतने साल मेहनत करके आए हैं तो इनके साथ हम अन्याय नहीं करेंगे। तो ये सबसे सामने बात आ गई। तो यहाँ से कोई भी अगर ये सोच रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमको
किसी के द्वारा बताए गए हैं वो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, जिसमें ये कहा गया कि जब आपका पीएससी में लोगों ने इतने प्रूफ दिए तो उसके बाद भी, इतने प्रूफ होने के बाद भी वो चाहते तो पूरी भर्ती को रद्द कर सकते, निरस्त कर सकते थे, लेकिन निरस्त ना करके ये कहा गया कि बाकियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, बाकी की भर्ती चलते रहेगी, बाकी 18 को अभी रोका जाए। तो आप लोगों के साथ किसी भी रूप से नहीं हो सकता। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, यहाँ पे तो किसी ने अभी तक भ्रष्टाचार को प्रूफ भी नहीं कर पाया है कि ये इसके नाम से आया है या ये इतना पैसा दे के आया है, ऐसा कुछ भी नहीं प्रूफ हुआ। तो आप लोगों को तो इस निश्चिंत रहिए, और अगर कल के दिन ऐसा कुछ होगा भी तो भी आप लोगों के साथ अन्याय नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात जो पता चली वो ये है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट और पूरी की पूरी डिपार्टमेंट आप लोगों को साथ देने के लिए पूरे के पूरे सही तरीके से। इस बार अगर झुकाव है, ये पता चला कि अगर झुकाव है तो आप ही लोगों के साथ है, रिजल्ट को देने में ही झुकाव है। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक अधिकारियों के द्वारा ये पता चला कि उनका ये कहना था कि इस टाइम इतना ज्यादा सब इंस्पेक्टर का कमी है कि किसी भी हाल में सब इंस्पेक्टर को रद्द नहीं कर सकते, निरस्त नहीं कर सकते। उनका ये भी बयान था कि अगर 1000 पोस्ट है, आप लोग 1000 लोग आ जाएंगे, उसके बाद भी करीब 500 से 600 की और कमी है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने का सोचा जाएगा। जैसे आपकी भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद एक और वैकेंसी हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिल जाए। ये भी उनका कहना था। बोल रहे थे इस टाइम इतने ज़्यादा प्रमोट हो चुके हैं एसआई टीआई में और टीआई डीएसपी में कि जो कमी है डिपार्टमेंट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इतने पिछले टाइम से पेंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो और सरकार कभी भी पेंडिंग नहीं चाहेगी। एक और बात आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ कि उनका ये कहना था कि सर इसमें लेट ज़्यादा हो सकता है क्या? तो हमको ये क्लू मिला वहाँ से कि देखिए भाई, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपना क्रेडिट लेना चाहती है भर्ती को कंप्लीट करा के। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इस भर्ती को अगले सत्र में पहुंचा दें और हमको उस चीज़ का लाभ ना मिले। हर कोई अपना लाभ लेना चाहता है कि इस भर्ती को हम कंप्लीट कराएंगे तो भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ये बात एक सामने आई, तो उस यहाँ से ये इशारा था कि आपका रिजल्ट जल्दी जल्दी आए। एक एक सर से मैंने पर्सनली उनको साइड जाके उनसे पूछा था कि सर का ये बयान था, यार मैं यहाँ बयानबाजी नहीं कर सकता क्योंकि कोई लोग रिकॉर्डिंग चालू रखते हैं तो उससे दिक्कत होती है। तो मैंने पर्सनली उनसे पूछा कि सर मुझे बता दीजिए। तो सर का ये कहना था कि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, आप मेरी बात का यकीन मानो, मेरे भी डिपार्टमेंट में हूँ, मैं भी एक अच्छे पद पे हूँ, मैं हमेशा इन सब चीज़ों से आना जाना लगा रहता है, मैं हमेशा पता करते रहता हूँ। तो आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द आएगा। हालांकि डेट कोई नहीं दे सकता क्योंकि पता है पिछले टाइम से जितने भी डेट हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप लोग एक चीज़ समझ के चलिए कि रिजल्ट आपके फेवर में है। रिजल्ट पूरी तरीके से बन चुका है, सब कुछ है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको वो जल्द से जल्द करना चाहते हैं। बहुत सारी रीज़न है, एक रीज़न तो सबको मैंने कल बता दिया है, आज भी जो लोग पूछ रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि वही रीज़न है। कहीं ना कहीं उसी चीज़ का इंतजार करना, जैसे वो चीज़ होगा और उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी आप लोग मान के चलिए, उससे पहले आएगा, देख लेना। ठीक। तो जितने लोग अभी ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम भले कल वहां पे थे और सबका साथ दे रहे थे, लेकिन ये नहीं था कि हम चीज़ें पता नहीं कर रहे थे। पूरी की पूरी तरीके से मैंने अपनी पूरी प्रयास किया कि कल चीज़ें पता करूं अगर सामने हूं तो। और आप यकीन मानिए यहाँ पे एक भी चीज़ में ऐसा नहीं है कि अपने मन से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेरे साथी भी वहाँ पे साथ में, तो वो भी इन चीज़ों से सहमत करेंगे। हो सकता है कोई साथी किसी में हो और कोई साथी किसी में मेरे साथ हो, और कुछ चीज़ों में मैं अकेले भी पूछा हूँ, तो उन चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ। प्रयास पूरा मैंने अपने कल किया है, और जो भी आपको चीज़ें सामने बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ मैं उनके द्वारा है जो बताया गया वही बता रहा हूँ। यहाँ कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। कोई ये सोचेगा कि अपना बात रखने के लिए अच्छा अच्छा बता रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कल जो थे वहाँ पे ऐसा नहीं था मैं अकेले गया था, वहाँ पे बहुत साथी थे और बहुत साथियों के द्वारा ये सब सुना गया है। तो उनको अगर मैं गलत बताऊंगा तो उनको भी लगेगा कि यार ये वीडियो में अपना अपने हिसाब से बताता है और चीज़ें तो कुछ और हुई थी। तो उनको मैं निराश नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ पे जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, ठीक है। बाकी फिर से एक चीज दोहराना चाहूंगा कि भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं है कि रद्द हो पाए भर्ती। और ये मेरे बहुत सारे साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्होंने भी मेरे को फ़ोन करके बोला है, यही चीज़ बोला है कि सर हम इतना तो जान गए हैं कि चाहे जो भी हो, कुछ लोग ऐसा हल्ला करते हैं कि भर्ती रद्द होगी, भर्ती रद्द होगी। भर्ती रद्द नहीं होगी, हम भी जान गए, भले हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, हमारा नाम आया नहीं आया वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसी भी हाल में भर्ती रद्द नहीं होगी। ऑलरेडी इसका 5 साल हो चुका है, डिपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा नीड है एसआई की कि भर्ती को तो रद्द नहीं करेगा चाहे कोई भी हो। ठीक। तो ये सबसे सकारात्मक चीज़ आप लोगों के लिए थी। दूसरी सकारात्मक एक चीज़ ये थी कि रिजल्ट बन चुका है। रिजल्ट
कभी भी आ सकता है, ये मानकर चलिए। डिले के रीजंस बहुत सारे हैं जिसको उजागर यहाँ पे नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ अगर वो प्राइवेसी में रखे तो हमको भी प्राइवेसी में रखना जरूरी है। बाकी रिजल्ट बन चुका है, रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा और सब चीज़ जो है आप लोगों के फेवर में जल्द से जल्द आप लोगों को उसका खुशखबरी देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।